सेवा रिसर्च फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर दिन की तरह आज मैं जिस चीज़ पे चर्चा करने जा रहा हूँ वो है वैक्सीनेशन। क्या वैक्सीनेशन के बाद आपको जो भी परेशानी होता है, जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट होता है, ये कितना तक सही है और कितना तक गलत है, और हेमोपैथी से क्या इसको हम लोग क्योर कर सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट को हम दूर कर सकते हैं। तो मैं आज उसी चीज़ पे चर्चा करने जा रहा हूँ कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या आ सकते हैं। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का जो रूल है कि किसी भी वैक्सीनेशन के बाद या वैक्सीनेशन से पहले आप उसका चेक किया जाता है कि इसका CRP लेवल, कोई भी आदमी को कोई बीमारी तो पहले से नहीं है, अगर CRP लेवल तो आप उसको कैसे चेक करेंगे। तो एक सिंपल सा टेस्ट CRP करके देखा जाता है, उसके बाद ही कोई CRP लेवल टेस्ट करने के बाद ही वैक्सीनेशन किया जाता है। अगर मान लिया, फिर कैसे पता कीजिएगा कि इसको CRP अगर नहीं भी करते हैं, तो मान लिया आपको सर दर्द रहता है, बुखार है, कोई भी है, जुकाम है, स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह का अगर आपको डिजीज़ है तो आप नेगलेक्ट करें वैक्सीनेशन को, लेकिन कुछ देर के बाद आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। जैसी बीमारी आपकी ठीक होती है उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। अब बात है मेरा एक्चुअली कि वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट आपको हुआ है, या फिर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि वैक्सीन के बाद ये चीज़ मुझे हुआ है, या ये चीज़ हमको आपने गेस किया है, या फिर अपने आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, तो कैसे आप हेमोपैथी से उसको ठीक कर सकते हैं। तो हेमोपैथी में बहुत अच्छी दवा है वैक्सीन को एंटीडोट करने के लिए, कि वैक्सीन एक्चुअली उसको क्या करता है, रजिस्टर्ड करता है बॉडी को। अब रेजिस्टेंस किस तरह का बॉडी में लाता है वो, कि बाहर का कोई भी चीज़ उससे रिलेटेड। कोरोना का एक वैक्सीन था, कोविड-19 का वैक्सीन का मतलब ये था कि कोविड-19 का रिलेटेड कोई भी वायरस आपके जिस्म के अंदर एंटर नहीं कर सकता है, जिससे ये अगर एंटर करता है तो ये आप एक्टिव होकर के उसको ख़त्म कर देता है। तो वैक्सीन एक्चुअली कहता है रेजिस्टेंस। बहुत सारा आप डॉक्टर के पास भी गए होंगे, हेमोपैथी के भी गए होंगे कि मेडिसिन काम नहीं कर रहा है। तो अगर इन केस उसको वैक्सीन लगा हो, मान लिया उसको चेस्ट का प्रॉब्लम है ना, उसको कभी वैक्सीन लगा हो, क्या वैक्सीन लगा हो, चाहे MMR हो, चाहे BCG हो, इस तरह का कोई भी अगर वैक्सीन लगा है उसको, तो अगर आप मेडिसिन दीजिएगा तो वो अंडर नहीं करेगा वो। तो होम्योपैथी में हम लोगों के पास एक सारे वैक्सीन को पोटेंटाइज करके रखा हुआ है, आप उसको ले सकते हैं। और उसको कैसे यूज करें, तो अब मान लिया आपको साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, तो दो मेडिसिन आप जो नॉर्मली जो आम लोग हैं वो यूज कर सकते हैं। एक मेडिसिन है थूजा, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है और एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, और ये एंटीडोट कर देता है वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को। दूसरा, अगर बहुत लेवल पे आपको साइड इफ़ेक्ट हुआ है, बहुत बड़ा लेवल मतलब डीजेनरेटिव लेवल पे हुआ है किसी भी ऑर्गन का, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं कि एक डोज़ आप सिफलिनियम का ले सकते हैं, बड़ा पोटेंसी ले सकते हैं। बच्चा है 1 mg पोटेंसी में लें, जवान है CM 10 mg में पोटेंसी सिंगल डोज ले सकते हैं। उसके बाद थूजा आप 200 1 mg में रिपीटेड ले सकते हैं। अगर बच्चा है तो कम पोटेंसी में लीजिए, आप उसको 200 में दीजिए, एक के बाद दिगरे दीजिए, एक दिन के बाद दीजिए। उसके बाद भी अगर आपको मान लिया वैक्सीन तो बहुत सारा है, MMR है, BCG है, हेपेटाइटिस C है, इस तरह का बहुत सारा वैक्सीन है। तो इन सारे वैक्सीनों को मिला के एक वैक्सीन बोल करके हेमोपैथी में मेडिसिन आती है। अब वो मेडिसिन है क्या, तो एक्चुअली एलोपैथी मेडिसिन है, वो हेमोपैथी में उसको पोटेंटाइज करके बनाया गया है। तो आप अगर उसको लेते हैं तो वो LM पोटेंसी में भी आता है, 1 mg में भी आता है, 10 mg। तो उसका एक बड़ा पोटेंसी 1 mg या 10 mg का, बच्चा है तो 1 mg का, बड़ा है तो 10 mg का एक पोटेंसी उसका, और एक सिफलिनियम का लेने के बाद थूजा आप रिपीटेड लीजिए। साइड इफ़ेक्ट जो भी साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, ख़ास करके आपको वैक्सीनेशन के बाद, तो आप उसको परमानेंटली इससे क्योर कर सकते हैं। ज़्यादा देखने के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऑथेंटिक मेडिसिन हेमोपैथी से रिलेटेड मैं आपको एक बाद दिगरे ला सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।